शरीर में आप प्रभु की अविरल भक्ति को कैसे प्राप्त कर सकते हो, प्रभु की अविरल भक्ति को अपने जीवन में कैसे उतार सकते हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। क्यों? क्योंकि मानव का शरीर मिल जाना सरल है, पर उस मानव शरीर को प्राप्त कर कर ईश्वर को पा लेना ये कठिन है। यदि परमात्मा की कृपा होती है, परमात्मा करुणा करता है, दया करता है, परमात्मा की कृपा होती है, दया होती है, करुणा होती है, तो ही हम इस मानव शरीर से परमात्मा की अविरल भक्ति को प्राप्त कर पाते हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जैसे संसार में जन्म ले लिया और जन्म लेने के बाद भी भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं कर पाता। उसी तरह कथा के मंडप में पहुंचने के बाद भी, कथा स्थल पर पहुंचने के बाद भी भगवान की कथा में चित्त को लगा लेना या भगवान के भजन में मन को लगा लेना बड़ा कठिन हो जाता है। की कथा कहती है, दो पर करा हुआ भरोसा कभी टूटता नहीं। में कष्ट रहता है उसको भोजन नहीं भाता, भूख नहीं लगती। भोजन में कष्ट रहता है उसको भोजन नहीं भाता, भूख नहीं लगती। और दूसरा खुद के ऊपर करा हुआ भरोसा। यदि मानव का शरीर मिला है, मनुष्य की देह मिली है, मानव देह अगर आपको प्राप्त हुई है और वो मानव का शरीर यदि आपको मिला है और उस मानव के शरीर को यदि आपने प्राप्त किया है, आपका खुद पर कितना भरोसा। एक देवाधिदेव महादेव पर करा गया विश्वास और एक खुद पर करा गया विश्वास, ये दो विश्वास ऐसे हैं जो कभी टूटते नहीं। आप किसी मंजिल पर जाना चाहते हैं, आप किसी पद को पाना चाहते हैं, आप किसी स्थान पर जाना चाहते हैं, किसी स्थान को पाना चाहते हैं, तो सबसे पहला विश्वास भरोसा आपको खुद पर करना होगा। सबसे पहला भरोसा अपने आप पर होना चाहिए। सबसे पहला भरोसा अपने आप पर करें। हम अपने आप पर भरोसा ही नहीं करें, हम अपने आप पर विश्वास ही नहीं करें कि मैं ऐसा कर सकता हूं क्या, मैं ऐसा कर सकती हूं क्या। कोई तुमसे कहे तेरी जन्म पत्रिका में
कोई भी योग अच्छे नहीं है। कोई तुमसे कहे कि तेरी हाथ की रेखा में कोई भी योग अच्छे नहीं है। कोई तुमसे कहे कि तेरे घर का वास्तु भी अच्छा नहीं है। उससे कहना कि मेरी पत्रिका बुरी है, मानती हूं। मेरे हाथ की रेखा बुरी है, मानती हूं। मेरे घर का ग्रह विकार है, मानती हूं। पर उससे कहना इन सब को पलटने की सामर्थ्यता मेरे महादेव में भी है और मुझ में भी है। इन सबको पलट सकते। रात दिन एक करो, अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी एजुकेशन करो, खूब दिल लगाकर अगर तुमने विद्याध्ययन करा है, खूब दिल लगाकर तुमने पढ़ाई करी है, तो दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई तुमको डाउन कर दे। किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई तुमको नीचे गिरा दे। मेरे शंकर भगवान उसी को उठाते हैं जो बहुत ज्यादा मात्रा में गिरा हुआ होता है। आप देख लीजिए, सारे देवताओं ने अच्छे अच्छे को पसंद किया, पर मेरे शंकर भगवान सर्प को अपने गले में धारण करते हैं, जिसको कोई नहीं अपने पास में रख सकता। कोई ने पुष्प लिए, कोई ने फल लिया, कोई ने कुछ लिया, कोई ने कुछ लिया, पर मेरे शंकर भगवान ने वो लिया जिसको दुनिया के लोगों ने ठुकरा दिया। लकड़ी जलाते हो, चूल्हा जलाते हो, सिगड़ी जलाते हो, कंडा जलाते हो, गोबरी जलाते हो, जो राख निकलती है उस राख को फेंकते हो कि नहीं फेंकते हो? जम के तो बोलो, फेंक देते हो ना? घोड़े पे ले जाके डाल देते हो, उसको घोड़े पे ले जाकर फेंक देते हो। उस राख को आपने घोड़े पर ले जाकर डाल दिया, वो राख तुम्हारे किसी काम नहीं है। उस राख का कोई महत्व नहीं रहा। उस राख को तुमने ले जाकर घोड़े पे डाल दिया, गंदगी में पटक दिया। अब जिस राख की कोई कीमत ही नहीं है, मेरे शंकर भगवान ने उस राख को अपने तन पर धारण कर कर उसको भी कीमत वाला बना। मेरे देवादिदेव महादेव ने उसको भी कीमत वाला बना दिया। उस राख की कोई कीमत नहीं, उस भस्म की कोई कीमत नहीं, पर चपटी भभूत में है खजाना कुबेर। उसके तन पर अगर कोई भस्म भी आकर पड़ जाती है तो वो भी कीमत वाली हो जाती है, उसकी भी कीमत हो जाती है। एक धतूरा कांटे में लिप्त है, कांटों से बना हुआ है, वो धतूरे की कोई कीमत नहीं है, कोई देवता उसको स्वीकार नहीं करते, पर शिव जी उसको अपने तन पर धारण कर कर उससे श्रृंगार कर लेते हैं। जिसको सबने ठुकराया, जिसको सबने धक्का दे दिया, उसको शिव जी ने अपने गले लगा लिया। और आप भी स्मरण में रहें, दुनिया ताना देती है, दुनिया अपशब्द कहती है, दुनिया गाली देती है, दुनिया आड़ा टेढ़ा बोलती है, दुनिया शब्द अपशब्द कहती रहती है। सारी दुनिया के लोग अगर आपको आड़ा टेढ़ा भी कहते हैं तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आप शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाते रहो, एक दिन मेरा भोला बाबा तुमको गले जरूर लगा देगा। हिम्मत नहीं हारना। कोई यदि आपको कहता है कि आपके भाग्य में ये नहीं लिखा है,
कोई कहता है कि आपकी जन्म पत्रिका में ऐसा योग नहीं लिखा है, कोई कहता है आपकी हाथ की रेखाएं भी ये नहीं बोलती कि आप उन्नति कर पाएंगे। उस समय पर अपने हाथ में एक लोटा जल पकड़ो और अपने आप पर भरोसा करो, रात दिन पढ़ाई करो, पूरी रात दिन एक कर दो, इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि जो पत्रिका में लिखा है वो भी पलट जाए और महादेव की कृपा हो जाए और आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाए। दुनिया की ना को हाँ में बदलने की सामर्थ्यता तुम में है। मेरे शिव जी ने उनको स्वीकार करा जिनको सबने नकार दिया। मेरे शंकर भगवान ने उनको स्वीकार करा जिनको लोगों ने धक्का मारकर निकाल दिया। हम आपसे पूछें, महाभारत का वन पर्व कभी पढ़िएगा। गीता प्रेस गोरखपुर से महाभारत खरीद कर लाना, उस महाभारत का वन पर्व पढ़ना। वन पर्व में, महाभारत के वन पर्व में जब पांडव सब कुछ हार गए, जब पांडव के पास में कुछ भी नहीं बचा, जुए में सब कुछ हार गए, तब भगवान कृष्ण को भी चिंता लग गई कि इन पांडवों ने सब कुछ हार दिया। सब कुछ, पांडव जुए में सब कुछ हार गए, सब कुछ समाप्त हो गया, कुछ भी नहीं बचा। जब पांडवों की स्थिति पूर्ण तरह से टूट गई, बेकार हो गई, जब कुछ नहीं बचा, तब भगवान कृष्ण को भी थोड़ा सा चिंता व्यापी और भगवान कृष्ण को लगा कि इन पांडवों का आखिर होगा क्या। ये हिम्मत टूट रही है, ये हिम्मत हार रहे हैं, ये अंदर से टूट रहे हैं, ये नीचे अंदर से टूट कर गिर रहे हैं। तब भगवान कृष्ण ने उसी समय युधिष्ठिर को, अर्जुन को, नकुल को, सहदेव को, भीम को, युधिष्ठिर सबको बुलाया और बुलाकर कहा, पांडवों अब तुम जुए में सब कुछ हार चुके हो, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा है, तुम्हारे पास में अब कुछ नहीं है, तुम अंदर से हिम्मत मत हारना। एक काम करो, भगवान कृष्ण कहते हैं, पांडवों अब तुम्हारे पास में जब कुछ भी नहीं बचा, तुम पूरी तरह से हार चुके हो, कुछ भी तुम्हारे हाथ में नहीं है, तो हिम्मत मत हारना, खुद पर हिम्मत रखना और एक काम करना, पूरे वन में रहते हुए, जंगल में रहते हुए, तुम जो 12 वर्ष का वनवास के लिए निकल रहे हो, उस 12 वर्ष के वन में तुम भ्रमण करते करते शंकर जी की इतनी आराधना करना कि शंकर जी तुम्हें वापस लाकर सब कुछ दे सकते। तुम्हें कोई कुछ लाकर दे चाहे नहीं दे, पर देव अधिदेव महादेव तुम्हारा खोया हुआ पूरी सत्ता लाकर देंगे। शंकर जी तुम्हारा वैभव लाकर देंगे। शंकर जी तुम्हारा जो वैभव चले गया, जो कुर्सी चली गई, जो पद चले गया, जो प्रतिष्ठा चली गई, जो सत्ता चली गई, जो वैभव चले गया, शिव जी तुमको सब लाकर देंगे, सब। एक सामर्थ्यता, एक स्वयं पर विश्वास करो और दूसरा देवाधिदेव महादेव पर भरोसा, विश्वास। लाखों की संख्या में आप आए हो, ये विश्वास मानकर रखना, जब आप कथा सुनोगे, कथा के बीच में जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का 5 बार उच्चारण आप और हम करेंगे, जब हम बाबा से कहेंगे बाबा सब दुख काटो, आप और हम साथ में बोलेंगे, 2 क्षण के लिए जब आप और हम मौन हो जाएंगे, चुप हो जाएंगे, उस समय पर नेत्र बंद कर कर आप बाबा से जो मांगते हो, मेरा शंकर 3 महीने में तुम्हारी झोली में वो लाकर डाल दे, मेरा शिव को दे देगा। खुद पर भरोसा रखो और दूसरा देवाधिदेव महादेव पर भरोसा। कोई कह दे तुम्हारा भाग्य बेकार है, ना ना ना, मेरा भाग्य बहुत अच्छा है, मैं शंकर जी की कथा सुनती हूं।
कोई कहे तुम्हारी किस्मत बुरी है, ना ना मेरी किस्मत जैसी किसी की किस्मत नहीं हो सकती। मैं शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने रोज जाती हूँ, ये मैं किस्मत वाली हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ। कोई कहे तुम्हारी पत्री का बुरी, हाँ हो सकता है। कोई कहे तुम्हारी हाथ की रेखा बुरी, हाँ हो सकता है। कोई कहे तुम्हारी घर की दशा बुरी, हाँ हो सकता है। पर इतना जरूर है कि मेरा शंकर, मेरा ओघड़दानी, जिस पर मैं भरोसा करती हूँ और अपने आप पर भरोसा करती हूँ, एक दिन अपनी जन्म पत्रिका को भी बदल कर मानूंगी और एक दिन अपने हाथ की रेखा को भी बदल कर मानूंगी। वो आपकी मेहनत बदलेगी, वो आपका परिश्रम बदलेगा, वो आपका कर्म बदलेगा। कई लोग कहते हैं गुरुजी हम तो चाहते हैं कि हमारा दारू का नशा छूट जाए, इसका कोई उपाय है क्या तुम्हारे पास नशा छुड़ाने के लिए? हमारे पास कोई उपाय नहीं है। उपाय तुम्हारे पास है। तुमने दारू पी है, तुमने पीना चालू करी है, तुम नशे में रहते हो, तो छोड़ने की सामर्थ्यता भी तुम्हारी हो। तुम्हारे अंदर वो बल है कि तुम छोड़ सकते। कोई बाबा, कोई महात्मा, कोई जोगी, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी तुम्हारी मदिरा नहीं छुड़ा सकता। तुम्हारी मदिरा तुम खुद छोड़ सकते हो, तुम में वो बल है। आज तुम्हारे इस गांव में कथा हो रही है, तुम चाहो तो संकल्प ले सकते हो कि मैं इस शिव महापुराण की कथा में संकल्प लेता हूं कि मेरे बाबा पर भरोसा कर कर आज के बाद कभी मदिरा नहीं पीऊंगा। तो तुम्हारे अंदर की सामर्थ्यता, तुम्हारे भीतर की सामर्थ्यता। पांडव हार चुके, पांडव का बल समाप्त हो चुका था, पांडवों का वैभव समाप्त हो गया था, पांडव के पास कुछ नहीं बचा था, पांडव अपने अंदर से हिम्मत हार रहे थे। तब भगवान कृष्ण ने कहा पूरे वन में तुम शिव की आराधना करना, शंकर की भक्ति करना। यदि तुमने शिव को पकड़ लिया, यदि शंकर को तुमने पकड़ लिया और शिव को यदि 1 लोटा जल चढ़ाना चालू कर दिया, तो भगवान कृष्ण कहने लगे कि केवल 33 कोटि देवताओं में एक देवाधिदेव महादेव में वो बल है कि लिखे हुए ललाट के भाग्य को भी पलट देते हैं। और वो पलट, विधाता का काम है भाग्य लिखना, विधाता का काम है भाग्य को लिखना, पर भाग्य को पलटना विधाता का काम नहीं है। विधाता भाग्य को लिख सकता है पर पलट नहीं सकता। भाग्य को पलटने की सामर्थ्यता तो केवल 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। भाग्य को पलटने की सामर्थ्यता तो केवल शिव में है। जिसको कोई स्वीकार नहीं करता उसको शिव स्वीकार करता, जिसको सब ठुकरा देते हैं उसको शिव अपना लेते हैं। जिसको सबने ठुकरा दिया उसको शिव ने अपना लिया। शिव कब क्या कहां देंगे ये उनके ऊपर है। ये कितनी सुंदर कथा है। देवता और राक्षसों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया। समुद्र का मंथन किया, वासुकी नाग की नेति बनाई, मंदराचल पर्वत का, सुमेरु पर्वत का रई बनाई। बोलो सुनी है कि नहीं कथा? अरे बोलो तो जम के सुनी है ना। अब जो वासुकी नाग था, उस वासुकी नाग को पर्वत में ऐसा लपेटा गया, एक छोर देवताओं ने पकड़ा, एक छोर असुरों ने पकड़ा। वो इधर खींचे, वो इधर खींचे, तो जो पर्वत है वो घूम रहा था, जिससे वो मंथन हो रहा था।
पर्वत को घुमाया जा रहा है तो पर्वत का कुछ बिगड़ेगा क्या? जम के बोलो जरा, अरे बोलो तो। बिगड़ेगा किसका? जो देवता खींच रहे हैं उनका कुछ बिगड़ेगा? जो असुर खींच रहे हैं उनका कुछ बिगड़ेगा? नहीं। बिगड़ेगा किसका? एक तरफ सांप का मुख पकड़ा है वासुकी नाग का, दूसरी तरफ वासुकी नाग की पूंछ पकड़ी है और खींचा जा रहा है। सबसे ज्यादा कष्ट किसको हो रहा होगा? पर्वत को, देवता को, असुर को कि नाग को? बोलो बोलो बोलो। नाग को। सर्प को सबसे ज्यादा तकलीफ हो रही होगी। और बाद में हुआ क्या? जब अमृत निकला, देवता लेकर चले गए, असुर लेकर चले गए, और जो पर्वत था वो भी अपनी जगह पर चले गया। पर सबसे ज्यादा जिसको तकलीफ थी, घिस घिस के वो सांप की हालत खराब हो गई थी। वासुकी नाग के शरीर से रक्त टपक रहा था। वो वासुकी नाग पूरा छरछर हो गया था, एक कोने में पड़ा हुआ था, कोई देख नहीं रहा था। सब अमृत पीने में लगे थे। सब अमृत पीने में लगे थे। ये दुनिया की रीति है। अपना काम बनता, चूल्हे में जाए, हम काय को बोले, तुम बोलो। ये दुनिया की रीति है। अपना काम बनना चाहिए, अपना काम हो जाए, इसके बाद तो कोई पूछता ही नहीं। कहाँ हो श्रीमान, क्या कर रहे हो श्रीमान, कोई नहीं पूछेगा। और ऐसे तो फिर काकी जी, भाभी जी, बुआ जी, फूफा जी, नाना जी, मामा जी, हव साहब। तुम ध्यान देना, पूरी शादी में बरमाला होती है तब पंडित जी को नहीं ढूंढा जाता। जब पूरी शादी में सब काम होता है, भोजन करते समय भी पंडित जी को नहीं ढूंढते। पंडित जी की जरूरत कब पड़ती है? जब सब काम हो जाता है, उसके बाद रात्रि को दूल्हा दुल्हन बेटे तो के पंडित कहाँ है, जरा ढूंढ के ला। अब मालूम पड़े पंडित जी को कोई ने ना खाने की पूछी, ना पानी की पूछी, ना किसी चीज की पूछी, और ब्याह के लिए अब पंडित जी को ढूंढ रहे, टार्च जला जला के ढूंढ रहे। कहाँ है पंडित जी, देखेगा पंडित जी, देखेगा पंडित, बॉस हो रहा है। पंडित जी को, पंडित जी उठो उठो, प्रणाम साहब प्रणाम, चलो मैं चाय लाऊं तुम्हारे लिए। पंडित जी बोले इतनी देर से तो किसी ने नहीं पूछा। शादी कराना है ना, ब्याह में फेरे डलवाना है। पंडित जी चाय पी लो, पंडित जी को चाय पिलाई, मुंह धो लो, पंडित जी थोड़ा चेहरा धो लो, पानी मिला दूं क्योंकि नींद नहीं आएगी। पंडित जी मैं तुम्हारा बैग उठा लूं, और ले जाकर शादी के मंडप में बिठा दिया। शादी के समय पर जब काम निकल गया, अब विचार करा पंडित जी को घर छोड़ने कौन जाएगा? तो दूल्हे का लड़का के मेरे पास टाइम नहीं, मैं थक चुका हूँ। वो के मैं थक गया, वो के मैं थक गया। पंडित जी बोले भैया तुम एक काम करो, ऑटो बुला दो, मैं मेरे घर चले जाऊंगा। ये दुनिया की रीत है। काम पड़ने पर आपको याद किया जाता है, वक्त पड़ने पर आपको पूछा जाता है, वक्त पड़ने पर आपको खींचा जाता है। वक्त निकलते से ही दुनिया के लोग ठोकर मार देते हैं, लात मार देते हैं, आपको धक्का दे देते हैं। ये दुनिया की रीति है। आज से नहीं, पुराने समय से, जब देवताओं ने और असुरों ने पर्वत को घुमाया, मंथन करा, अमृत निकल गया, असुर ले गए, देवता ले गए, पर्वत अपनी जगह पर चले गया, और वो वासुकी नाग एक कोने में पड़ा हुआ था, आंख से आंसू बहा रहा था। ना उसको अमृत मिला, ना कुछ प्राप्त हुआ, केवल उसने देवहित में कार्य करा, और देवहित में कार्य करने के बाद कोने में पड़ा था। तब भगवान देवाधिदेव महादेव माँ पार्वती के साथ निकल कर जा रहे थे। पार्वती जी की दृष्टि वासुकी नाग पर पड़ गई। वासुकी नाग को माता ने देखकर कहा, प्रभु ये वासुकी, ये वो सर्प जिसने मंथन में अपना पूरा शरीर बेकार कर लिया, पूरा शरीर। शिव जी का ध्यान गया, वासुकी। शंकर भगवान ने जैसे ही वासुकी कहा, वासुकी नाग की आंखों से आंसू बह रहे थे। भोले भोले शंभु शंकर कृपालु दयालु दातार, किसी ने आकर नहीं पूछा कि तेरी दशा कैसी है। बाबा आप मेरे पास आए हो, आप मेरे पास। शिव जी ने कहा क्यों चिंता करता है, सारे देवता अमृत पी रहे हैं, तेरे लिए लेकर आऊं।
वासुकीनाग कहते हैं किसी ने चिंता नहीं करी तो अमृत पीकर करूंगा भी क्या? क्या करूंगा अमृत पीकर? अमृत नहीं चाहिए तो क्या चाहिए तुझे? वासुकीनाग कहते हैं बस आपने मेरी चिंता कर ली और कुछ भी नहीं चाहिए। शिवजी ने कहा तुझे अमृत की चाह नहीं है, पर मैं शंकर, मेरे को भी अमृत नहीं मिला, तुझे भी अमृत नहीं मिला, चिंता मत कर, तूने देव हित का कार्य तो करा, चल तेरे शरीर के तकलीफ को मैं मिटा देता हूं, जो देवता भी तरसेंगे वो पद तुझे दिला देता हूं और तुझे मैं अपने गले में धारण कर कर जगत में पुजवा देता हूं। अपने गले में धारण कर कर जगत में पुजवा देता हूं। वो जो टूट चुका था हर तरह से, उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो रहे थे, शरीर में से रक्त निकल रहा था, एक कोने में पड़ा था वासुकीनाग जिसको कोई पूछ नहीं रहा था। उस वासुकीनाग पर जो हार चुका था, पूरी तरह से टूट चुका था भीतर से, उस वासुकीनाग को भगवान शंकर ने उठाकर अपने गले में धारण कर लिया। आज शिवजी को जल चढ़ता है तो वासुकीनाग को भी चढ़ता है, आज भगवान को बेलपत्र चढ़ती है तो वासुकीनाग को भी चढ़ती है, आज भगवान शंकर पर गंगा जल आता है तो वासुकीनाग पर भी गंगा जल आता है, आज भगवान शंकर को भी भोग लगता है तो वासुकीनाग को भी भोग लगता है, आज दुनिया के लोग भगवान के सामने दीप जलाते हैं तो वासुकीनाग के सामने भी दीप जलता है, आज भगवान शंकर के हाथ जोड़ते हैं तो वासुकीनाग के भी हाथ जोड़ते हैं। जरा विचार करिए, जो पद जो प्रतिष्ठा दुनिया में किसी को नहीं मिली वो शंकर भगवान ने वासुकीनाग को दिला दी, अपने पास में रखकर, शिव ने अपने करीब में रखकर दिला, शंकर ने अपने पास। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता, एक बात का ध्यान रखना, दुनिया आपसे कह दे कि तुम बेकार हो, तुम ये नहीं कर सकते, तुम सफल नहीं हो सकते, तुम एजुकेशन नहीं कर सकते, तुम इंजीनियर नहीं बन सकते, तुम डॉक्टर नहीं बन सकते, तुम कलेक्टर नहीं बन सकते, तुम IAS ऑफिसर नहीं बन सकते, दुनिया कह दे कि तुम नहीं बन सकते, पर तुम्हारे अंदर वो बल है। तुमने अगर रात दिन पढ़ाई करी है, अच्छा एजुकेशन प्राप्त करा है और अच्छी विद्या प्राप्त करी है, तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, तुम आगे बढ़कर ही रहो, बढ़कर ही रहो। कह दे कि तुम्हारे भाग्य में नहीं, सब है मेरे भाग्य में, मेरे भाग्य में। तुम ये मत सोचो कि मेरी किस्मत। एक पत्र और है बड़ा सुंदर, देखिए, मेरा नाम ममता देवांगन है, मैं मुंगेली से आई हूं। कहीं बैठी हो ममता देवांगन, मुंगेली से। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर कहीं बैठी हो तो वो यहाँ आकर एक बेलपत्र ले जा सकती हैं। ममता देवांगन मुंगेली से आई है। गुरुदेव, मेरे बेटे की नौकरी नहीं लग रही थी, वो हिम्मत हार चुका था, सब उसको ताना देते थे कि तू फालतू का काम कर रहा है, तू सरकारी नौकरी तेरे को नहीं लग सकती। गुरुदेव, मैंने अपने बेटे से कहा कि तू चिंता मत कर, शिवजी के मंदिर जाया कर, झाड़ू लगाया कर, पोछा लगाया कर, मंदिर में जल चढ़ाया कर और खूब मेहनत कर, रात दिन पढ़। गुरुदेव, पंडाल में बैठकर शिव महापुराण की कथा सुनी और मेरे बाबा ने छप्पर फाड़ कर दिया। मेरे बेटे ने 4 साल में 4 नौकरी के लिए अप्लाई करा और 5वीं नौकरी के लिए भी अप्लाई करा। शिव की कृपा किसको कहते हैं? बाबा की कृपा से मेरे बेटे की 5 नौकरियों के लिए जो एग्जाम दिया था वो 5 का रिजल्ट एक साथ आ गया। 5 सरकारी नौकरी का रिजल्ट एक साथ आया और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि 5 नौकरियां जोरदार थी। पर आज
अब मेरा बेटा 5वें नंबर की नौकरी कर रहा है। मेरा बेटा कवर्धा में उद्योग विभाग में एडीआई के पद पर नियुक्त हो चुका है। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने, मैं बाबा को नमन करने, खूब बढ़ो, खूब बढ़ो। शिव पर विश्वास कर कर एक लोटा जल चढ़, कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। मेरा नाम ममता देवांगन है, मैं मुंगेली से आई हूँ गुरुदेव। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए, शिव पर भरोसा, भगवान शंकर पर भरोसा और आपका अपने आप पर विश्वास, अपने आप पर भरोसा। हे बाबा, हे करुणा सागर, हे दया सागर, हे दयालु, हे कृपालु, हे करुणा सागर, तू कृपा करने वाला, तू दया करने वाला, ऐसी कृपा कर मेरी जिंदगी में सफलता हाथ लगे, सफलता। थोड़ी समझदारी अपने को भी चाहिए। एक लूटने वाला कितना समझदार होता है, साइबर क्राइम करने वाले कितने समझदार होते हैं, जरा देखिए। मोबाइल पर आपको फोन करते हैं, मैसेज करते हैं, आपसे आपका आधार कार्ड मांग लेते हैं, आपसे आपकी ओटीपी मांग लेते हैं, आपसे आपका बैंक का खाता मांग लेते हैं। कितना घुमाते होंगे वो साइबर क्राइम वाले। कई कई जगह तो फोन लगा करके देते हैं, तुम्हारा बेटा ने ये गलत काम किया है और वो थाने में बैठा हुआ है, आप इतना पैसा डाल दीजिए, आपके बेटे को छोड़ दिया जाएगा। कितना क्राइम कर रहे हैं आज के समय में। छत्तीसगढ़ पुलिस हर चौराहे पर, हर जगह पर जा जाकर साइबर क्राइम के प्रति लोगों को जागरूक कर रही है, तो भी दुनिया के लोग सो रहे हैं। वो अपनी चतुरता दिखा रहे हैं। तुम्हारे पास में मैसेज कर देते हैं, ओटीपी मांग लेते हैं, नंबर दे देते हो तुम, और बाद में पूरा बैंक खाली हो जाता है, तुम्हारा अकाउंट खाली हो जाता है। निवेदन है, थोड़ा अपने आप को जागरूक करिए। थोड़ा बहुत भी अगर आपके साथ में गलत हो रहा है तो नजदीकी थाने में जाकर रिपोर्ट जरूर करें। थोड़ा सा अगर गलत हो रहा है तो उसको लिए आपको जागरूक होना पड़ेगा, स्वयं को जागरूक। भगवान शिव की भक्ति तो कहां, वो सर्प जो है वो पूर्ण तरह से हार चुका था, परास्त हो गया, पड़ा। शिव उसको संभाले, भगवान शंकर ने उसको साथ लिया, शिव ने अपना बना लिया। शंकर कितना समझाया भगवान देवाधिदेव महादेव ने माता सती को। सती तुम मत जाओ तुम्हारे पिता के घर में। सती मां मानी नहीं, वहां कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। सती तुम्हें अपने पिता के घर में कुछ नहीं मिलेगा। सती माता ने कहा कि मैं पिताजी के घर में यज्ञ में जाऊंगी, वहां मुझे सब जानते हैं, पहचानते हैं, सब जानते पहचानते। जानना पहचानना ये अलग बात है। भगवान शंकर ने मां पार्वती जी को, मां सती जी को जो कहा वो आप भी अपनी जिंदगी में जरूर उतारिए। सती अपने पिता के घर मत जाओ। सती दक्ष प्रजापति के यहां मत जाओ। मेरा कहना मानना।
सती कहती हैं कि वहाँ मेरी बहन है, वो मुझे पहचानती है, वहाँ मेरा भाई है, वो मुझे पहचानता है, मेरे पिता हैं, मुझे पहचानते हैं, मेरी माता है, वो मुझे जानती है। शंकर भगवान की ये कथा कर रही है। भगवान शिव सती से कहते हैं, जान पहचान के ऊपर कभी मत जाना। सती, जानने और पहचानने वाले तो दुनिया में ढेर सारे होंगे, पर आपको समझने वाले दुनिया में बहुत कम। आपको समझने वाले कम। शिवजी माता सती को समझा रहे हैं कि तुम्हें समझने वाले चाहिए। आज के ज़माने में दुनिया के लोगों की बहुत पहचान होती है, बोल देते हैं तुरंत। अगर अभी अभी हम कहें यहाँ पर बाहर कोई अच्छा, कोई बहुत वीआईपी व्यक्ति बाहर खड़ा हो, वीआईपी व्यक्ति के घर की उनकी धर्मपत्नी बाहर खड़ी हो, सिर पे बढ़िया पल्लू वल्लू ले लुआ के और पर्स मर्स टांग के, अंदर जान दे रहा है कि नहीं जान दे रहा है? सिर पे पल्लू मल्लू लेके अंदर जान देगा कि नहीं जान देगा? नहीं जान दो। इतनी देर में उसने लगाया फोन, अभी रुक जा मैं तेरी बात कर रही हूँ, तक 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 कर फोन लगा के ले। तो उन्होंने तुरंत जैसे ही नाम सुना, नाम सुनते से कह दिया, अच्छा आप उनके घर से हो? भाभी जी जाइए, जाओ। अब जरा विचार करो, जरा सा फोन लगाया, नाम बताया, और बाहर खड़े हुए किसी व्यक्ति ने, वो बाउंसर ने तुमको अंदर जाने दिया। नाम का इतना फल है, जरा विचार करो, पहचान का इतना फल है। तो तुम्हारी पहचान उस ऑफिसर से थी, उसका नाम लेते से ही तुम अंदर आ गए। तो जरा विचार करिए, जैसे ही श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहोगे, वैसे ही तुमको भी प्रवेश वैकुंठ में मिल जाएगा। वैकुंठ डरना वरना नहीं है किसी से। तुम बिल्कुल, कोई कहे कि कोई इतना बड़ा दुख आ गया, क्या डरना? अभी अभी लगाती हूँ नंबर, रुक जा तू, मैं तो जानता नहीं है दुख आया है, अभी नंबर लगाती हूँ। और बैठ गई 2 क्षण के लिए बेलपत्री के पेड़ की छांव में। एक बेलपत्री ली हाथ में, रखी हाथ में, और बैठ गई बेलपत्र की छांव में। यमराज भी टेंशन में आ गया, कर क्या रही है? उसको क्या मालूम सीओर वाले महाराज का उपाय कर रही है। अच्छा, आधे से ज्यादा गांव के लोग तो इसी टेंशन में रहते हैं कि मंदिर लोटा भर के जल चढ़ाने जा रही है, कर क्या रही है? कभी एक चावल का दाना लेकर चली जाती है, कभी मूंग लेकर चली जाती है, कभी एक दुर्बा लेकर चली जाती है, कभी कनेर का फूल लेकर चली जाती है। आधे टेंशन में, ये कर क्या रही है? अब इनको कौन बताए? अभी बैठती हूँ, अभी दुख आया है ना बेटा, तू चिंता मत कर, ले ये बेलपत्री पे लगाया सेहत, ले मेहनत करना, परिश्रम करना, पढ़ाई करना, और लगा शंकर जी पर जब एग्जाम देने, और मालूम पड़े बेटे की 5-5 नौकरी एक साथ लग गई, सरकारी नौकरी। अभी आते हैं। एक जनी से किसी से की लड़ाई हो गई, लड़की की, और उसको किसी ने कुछ कह दिया। वो लड़की छोटी सी और झगड़ा करती करती और गई, और जाती जाती बोल रही है, मैं किसी से डरती वरती नहीं हूं, तो सोचना मत कि मैं तुझसे डर जाऊंगी, अब भी आती हूं। और अंदर गई, 1 लोटा पानी बन। अब उसको सामने वाले से जिससे झगड़ा करके गई, तो उसको लगा ये मुझे फेंक के जाएगी। वो फेंकने के नहीं गई, वो लोटा लेके गई, सामने शंकर जी का ओटला था, वहां जाके उसने पानी चढ़ा दिया, और बुड़बुड़ाने लगी ऐसे मन में कुछ ना कुछ। इतने में वो जो व्यक्ति था, उसको लगा कि इसने कुछ मेरे ऊपर कर दिया। आधे दिन वो डॉक्टरों को ही दिखाता रहा, 14-15 दिन, मुझे हो क्या गया, मुझे इतनी सी बची। डरते मरते नहीं है, सारी समस्या का हल एक लोटा। वो 1 लोटा जल इतना भारी पड़ जाता है कि आधे से ज्यादा लोगों को नींद नहीं आती, टेंशन में रहते हैं, ये 1 लोटा जल है क्या? आखिर इस 1 लोटे जल में क्या भरा पड़ा? अब उनको कौन समझाए, जन्म से लेकर मरण तक लोटा ही काम आता है। जिंदा हो तब भी लोटा काम आता है, और मर गए तो गए लोटे में भरकर।
एक लोटा जल हर जगह, हर जगह। बस दिल से उसको बजने वाला हो, पुकारने वाला हो, मन से उच्चारण करने वाला हो, मन से उच्चारण। शिव जी ने माता सती को समझाया, सती तुम्हारे पिता के घर में मत जाओ। सती तुम अपने पिता के घर में मत जाओ। माँ सती कहती हैं कि वहां मुझे सब जानते हैं, सब मुझे पहचानते हैं। शिवजी कहते हैं जानना पहचानना एक अलग विषय हो जाता है। शंकर भगवान कहते हैं कि जान लेना या पहचान लेना, प्रेशर बढ़ाइए, प्रेशर। जानना पहचानना एक अलग विषय हो जाता है। शंभु शंभु शंभु। जानना पहचानना एक अलग विषय हो जाता है। सती, कौन तुम्हें जानता है कौन पहचानता है उससे मूल नहीं है, समझने वाला मूल हो, जो तुम्हें समझे, जो तुमको समझ सके, तुम्हें जान सके। और ये दुनिया की रीति है, बड़ी विचित्र, ये दुनिया की रीति है कि जानने वाले और पहचानने वाले तो ढेर मिलते हैं, पर समझने वाला मिल नहीं पाता। आज के समय में यदि कोई समझ ले आपको, आज के समय में यदि आपको कोई समझ ले तो समझो कि ये ठीक है। जान पहचान होना मूल नहीं है, समझना मूल है। समझाया पर माता सती नहीं मानी, चली गई अपने पिता दक्ष प्रजापति के यहाँ। और अपने पिता दक्ष प्रजापति के यहाँ जब पहुंची तो देखा उन्होंने कि वहां सबका आदर हो रहा है, सबका सम्मान हो रहा है, सबका सत्कार हो रहा है। पर आदर सम्मान सत्कार अगर किसी का नहीं हुआ है तो वो देवाधिदेव महादेव का नहीं। सबके घर पत्र गया यज्ञ का, अनुष्ठान का, पर शिव के घर कोई पत्र नहीं। और शिव महापुराण की कथा कहती है जहां शिव नहीं वो पूरी भूमि शंकर के बिना सब सुन, सब सुन। शिव महापुराण तो यहां तक कहती है जिस गांव में, जिस कॉलोनी में, जिस सोसाइटी में, जिस शहर में, जिस नगर में, जिस मोहल्ले में शंकर जी का यदि कोई शिवलिंग नहीं होता है या शंकर का कोई मंदिर नहीं होता है, उस गांव का, उस शहर का, उस नगर का, उस कॉलोनी का, उस सोसाइटी का कभी विकास नहीं होता है। वहां शिव का होना चाहिए। शंकर जी का होना बहुत जरूरी है। और प्रत्येक शहरवासियों से भी कहूंगा, नगरवासियों से भी कहूंगा, मोहल्ले, गांव, शहर, क्षेत्र आदि आदि, खेड़ा, नगर, सबसे कहेंगे तुम्हारे गांव में, तुम्हारे नगर में, तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारे खेड़े में एक शंकर भगवान का शिवलिंग होना जरूरी है।
गांव में शंकर भगवान का मंदिर होना जरूरी है। इसलिए हमने नियम लिया है, आप लोगों को सूचना पहले भी दी है भिलाई से, कि जिस गांव में, जिस नगर में, जिस शहर में अगर कोई मंदिर की स्थापना कर रहा है या शंकर भगवान को स्थापित कर रहा है और उसके पास में यदि शिवलिंग और नंदी नहीं है तो उसको हमारी समिति, विठले सेवा समिति सीहोर द्वारा शंकर का शिवलिंग और नंदी निःशुल्क दिया जाए, जिससे गांव गांव में, शहरों में, नगर में शंकर भगवान का शिवलिंग स्थापित। घर में भी एक शिवलिंग का होना जरूरी है। परिवार में, घर के अंदर भगवान शंकर का एक छोटा सा शिवलिंग हो, भले वो कंकर शंकर हो, चाहे नर्मदा जी का कंकर हो, चाहे किसी भी रूप में बाबा देवादिदेव महादेव का एक शिवलिंग घर के अंदर होना चाहिए। वो हमारे घर के जितने दुख है, जितनी तकलीफ है, जितना कष्ट है, उसको धीरे 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 कम पर लाकर छोड़ देते। ऐसा नहीं कि जीवन में दुख नहीं आता, तकलीफ नहीं आती, कष्ट नहीं आता, परेशानी नहीं आती है, या तकलीफ नहीं आती है, या दुख नहीं आता। जीवन में माता के गर्भ से जब आपका और हमारा जन्म हुआ तो माँ के गर्भ से जो भी जन्म लेता है वो रोता हुआ ही पैदा होता है। बोलो सही है कि गलत है? अरे जम के तो बोलो। माता के गर्भ से जो जन्म लेता है वो रोता हुआ ही पैदा होता है, रोता हुआ ही जन्म लेता है। अगर दुनिया इतनी अच्छी होती तो परमात्मा जिसको भी पैदा करता तो हंसाते हुए पैदा करता, रुलाते हुए क्यों पैदा करा? क्योंकि भगवान को मालूम है ये दुनिया इतनी अच्छी नहीं है, यहाँ अगर जन्म लिया है तो जिंदगी में रोना तो पड़ेगा, पर उस रोने में भी मुस्कुराने का सिरा जोड़ लेना तो जिंदगी तुम्हारी सार्थक हो जाए। यहाँ तो परमात्मा को भी रोना पड़ता है। आई रामचरितमानस में वर्णन आया है, रामचरितमानस में राम जी का जन्म हुआ, राम जी रोए नहीं। राम जी तो बड़े और रोते भी नहीं है और बिल्कुल खड़े खड़े देख रहे थे। इतने में माता कौशल्या जी ने कह दिया, माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा। इस रूप को त्याग। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा, की जय शिशुलीला अति प्रिय शीला। मां कह रही है इस रूप को त्यागो। और तब मेरे भगवान राम जी ने रोना चालू करा। सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा, यह चरित जो गावई। मां उस समय पर कहती हैं और राम जी रोना प्रारंभ करते हैं। अगर संसार इतना अच्छा होता, दुनिया इतनी अच्छी होती तो परमात्मा जन्म देता तो हंसाते हुए पैदा करता, रुलाते हुए नहीं। पर परमात्मा ने तुमको, हमको जन्म दिया तो रुलाते हुए भेजा, रोते हुए संसार में भेजा, क्योंकि भगवान को भी मालूम है कि यहाँ आए हो तो थोड़ा ना थोड़ा तो भोगना पड़ेगा, थोड़ा ना थोड़ा तो भोगना पड़ेगा। संसार सागर में जन्म लेना कोई साधारण बात नहीं। सती को भगवान शिवजी समझा रहे हैं, सती मत जाओ, सती मत जाओ, सती मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, मान जाओ, अपने पिता के घर मत जाओ। पर सती मैया नहीं मानी। वहां जाकर जो देखा उन्होंने नजारा, सबका सम्मान था, सबका आदर था, सबका सत्कार था, पर आदर नहीं था तो देवादिदेव महादेव का नहीं था। कोई सिंहासन नहीं, कोई कुर्सी नहीं, कोई पद नहीं, कोई जय घोष नहीं, कोई स्थान नहीं। तब माता सती को लगा कि मेरे पति का यहाँ अपमान हो रहा है, यहाँ मेरे पति का अपमान है, यहाँ मेरे पति का आदर नहीं है, यहाँ मेरे पति का सत्कार नहीं है।
किस काम की वो पहचान, किस काम का वो जानना पहचानना, किस काम का? जब यहां आदर ही नहीं है, सम्मान ही नहीं है, तो किस काम का? पहचान जरूरी नहीं है, जान पहचान जरूरी नहीं है, समझने वाला चाहिए। आज के समय में समझने वाला। एक पत्नी चिढ़ कर कह देती है अपने पति से, तुम मुझे पहचानते नहीं हो क्या, मैं तुम्हारी पत्नी हूं। पति चिढ़ कर कह देता है अपनी पत्नी से, तुम मुझे जानती नहीं हो, मैं तुम्हारा पति हूं। अरे भैया, वो पत्नी भी जानती है कि तुम पति हो, वो भी जानता है कि तुम पत्नी हो, पर दोनों एक दूसरे को समझो तो। समझना भी तो जरूरी है। एक व्यक्ति ने देश में पति पत्नी हाथ में हाथ डालकर चलते हैं, पति पत्नी एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलते हैं, पति पत्नी बैया में बैया डालकर चलते हैं, पति पत्नी एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखकर चलते हैं। और अपने देश में, भारत देश में, पति आगे चलता है, पत्नी पीछे चलती है। ये समझ में नहीं आता ऐसा होता क्यों है। हमने कहा भैया देखो, विदेश में विदेशियों को डर लगता है कि मेरी पत्नी कहीं भग नहीं जाए। हमारे भारत के लोग डरते नहीं हैं, उनको मालूम है अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा है, वो मेरे पीछे ही आए। इसलिए यहाँ हाथ पकड़ के चलने की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ बैया में बैया डालकर चलने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पति आगे चले, पत्नी पीछे पीछे आती है। उसको मालूम है कि मुझे मेरे पति के साथ 7 जन्म का रिश्ता निभाना है। ये वो भारत की भूमि है जहाँ संबंधों की मूलता, जहां रिश्तों की मूलता होती है। यहां संबंध देखते हैं। तो शिव कथा कर रही है। सती मैया ने देखा कि यहां मेरे पति का कोई सम्मान नहीं है, कोई आदर नहीं, कोई सत्कार नहीं। मन में सोच लिया, अब ये शरीर लेकर अपने पति के पास नहीं जाता, ये शरीर को लेकर मैं अपने पति के पास नहीं पहुंचूंगा। क्या करूं, इसको जलाकर भस्म कर दिया। क्या काम का वो शरीर। इस जिह्वा से शिव का नाम ना निकले, जहां शंकर का आदर ना हो, जहां शिव का स्मरण ना हो, जिस मुख से शंकर का भजन ना हो, वो जिह्वा पापड़ी किसी काम की नहीं, किसी काम की। कई लोग कह देते हैं, बड़ी विचित्र विचित्र बातें लोग कहते हैं, और वो बातें हमारे तक आती है तो बड़ा मन दुखता है। एक माता जी बोली, गुरुजी मेरा पति शांत हो गया, अब मैं भगवान को कभी नहीं भजूंगी। एक बोली, गुरुजी मेरा ऐसा हो गया, मैं भगवान के मंदिर जाना छोड़ दूंगी, मंदिर नहीं जाऊंगी। हमने उनसे कहा, एक बात बताओ, ये तुम्हारे हाथ में है क्या? जन्म मरण परण 3 शिव के हाथ है। कब जन्म होना है, कब मृत्यु होना है, कब विवाह होना है, ये शंकर जी जानते हैं। आपके हाथ में नहीं है कि कब कौन मरेगा, कब कौन जिएगा, कब कौन क्या करेगा। अब मैं मंदिर नहीं जाऊंगी, मेरे साथ ऐसा हो गया, अब मैं ऐसा नहीं करूंगी। मेरा हाथ टूट गया तो मैं मंदिर ना जाऊंगा, मेरे पांव में लग गई तो मंदिर ना जाऊंगा। ईमान जीवान कितनी भी बार जल जाए पर अपन चाय नहीं छोड़ते। उसी तरह थोड़ा सा दुख यदि परमात्मा ज्यादा दे भी दे तो शंकर पर 1 लोटा जल चढ़ाना नहीं चाहिए। शिव पर 1 लोटा जल क्यों छोड़े? अरे गुरुजी ऐसा हो गया, मंदिर जाना छोड़ दिया। अरे गुरुजी वैसा हो गया, मंदिर जाना। अरे क्यों? शिव कृपा के बिना सब शुभ, सब शुभ। सती मां जल कर भस्म हो गई। शंकर भगवान को मालूम पड़ा, वीरभद्र उत्पन्न करा, रुद्रगण को भेज दिया, जाओ पूरी यज्ञशाला को विध्वंस कर। दक्ष प्रजापति
जिस मुख से शिव की निंदा कर रहे हैं, दक्ष प्रजापति जिस मुख से शंकर जी की निंदा करें, फिर निवेदन करें इस व्यासपीठ के माध्यम से, शंकर भगवान की ना निंदा करो ना निंदा सुनो। शंकर के भक्त की और शंकर की कथा की और शंकर की ना कभी निंदा सुनना चाहिए ना कभी निंदा करना चाहिए। देव ऋषि नारद जब कामदेव पर विजय प्राप्त कर लिए थे और कामदेव पर विजय प्राप्त करने के बाद देव ऋषि नारद ने भगवान विष्णु के सामने जाकर शंकर जी की निंदा कर दी थी कि मैंने काम को जीता है। शिव जी कामदेव को नहीं जीत पाए, मैंने काम को जीता है। तब देव ऋषि नारद को बंदर का मुख लगा था। भगवान नारायण ने अपने कानों से निंदा सुन ली थी तो उनको घोड़े का मुख लगा था। हे गिरिव अवतार हुआ। दक्ष प्रजापति ने शंकर भगवान की निंदा कर दी थी तो उनको बकरे का मुख लगा था। अगर कोई शिव की निंदा करे तो तुम उठकर चले जाओ या फिर उसका जवाब दो। निंदा सुनने वाला निंदा करने वाला दोनों महापापी की गिनती में आते हैं। और शंकर की निंदा तो कभी मत सुनना, नहीं तो पशु की योनि प्राप्त होती। शिव भक्त की भी निंदा नहीं सुनना। कोई महिला एक लोटा जल भरकर शिव जी को चढ़ाने जा रही है, निंदा मत करो। दुख है उसकी जिंदगी में, जा रही होगी, मन है उसका शंकर के पास जाने का, जान, क्यों निंदा करना। कोई बेटे जा रहे हैं, निंदा करो। कोई बेटी जा रही है, निंदा करो। क्यों करो? महाराज शिव की निंदा ना करें, शंकर की निंदा ना सुने। दक्ष प्रजापति का शीश कट गया, अग्नि में गिर गया। देवता घबरा गए, शिव जी के पास जाकर निवेदन करा, बाबा अगर यजमान ही जीवित नहीं रहेगा तो यज्ञ कैसे होगा, आप कृपा करो। तब बकरे का मुख लगाया। क्यों? क्योंकि दक्ष प्रजापति ने इस मुख से निंदा कर दी। अगर कोई निंदा करे भी ना शंकर जी की, शिव महापुराण की कोई निंदा करे, शंकर जी के लिए कोई अपशब्द बोले, तो अपन वहां पर खड़े होकर दोनों हाथ उठा कर हर हर महा, भगवान शंकर की अगर कोई निंदा करे तो हर हर महादेव की ओर वहां से चल दो, उठकर चल दो। निंदा से परे। दक्ष प्रजापति का शीश कट गया, बकरे का शीश लग गया। बकरे का शीश लगा तो भगवान शिव के ऊपर शंकर की स्तुति कैसे करें, भजन कैसे करें। तो बकरे का मुख लगने के बाद दक्ष प्रजापति ने बम 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 उच्चारण, बम बम शिव नाम का। बकरे का मुख लग गया। अब शिव की स्तुति बकरा कैसे करे? हमारे मध्य प्रदेश के बकरे तो हिंदी बोलते ही नहीं है। छत्तीसगढ़ के बोलते हैं क्या? अरे बोलो तो जम के। अंग्रेजी बोलते हैं क्या? कोई दूसरी भाषा बोलते हैं बकरे? ना तो हिंदी बोलते ना अंग्रेजी बोलते। बकरा एक ही शब्द बोलता है, बकरा एक ही शब्द बोलता है। क्यों? दक्ष प्रजापति को बकरे का सिर लगाया, इसलिए लगाया कि ये दक्ष प्रजापति शिव की दिन भर निंदा करता था, अब निंदा नहीं करेगा। बम 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 बोलता है, बम बम बम। निंदा से परे, निंदा से परे।
तो कोई तुमसे पूछे सबसे पहले बम बम किसने बोला था? बोलो 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 जम के जरा। शंकर भगवान के ससुर ने बोला था, दक्ष प्रजापति। जब बकरे का सिर लगाया था तो स्तुति करने नहीं आ रही थी, क्योंकि हिंदी नहीं बोल पा रहा था, तो बकरा कैसे स्तुति करता, तो बम बम बोला। जैसे ही पप बोला शंकर जी खुश हो गए। शंकर जी ने कह दिया कि कितना सुंदर बोले हो, आज मैं वर देता हूं, दक्ष प्रजापति तुमने मेरी स्तुति बम बम बोलकर करी है, जो मेरे मंदिर में बम बम बोलेगा मैं समझ जाऊंगा कि मेरा रिश्तेदार आया, मेरा रिश्तेदार, जो बम बम बोले। और महाराज बम बम का भगवान दक्ष प्रजापति, सती मैया जो जलकर भस्म हुई, हिमालय राज के घर में माँ पार्वती के नाम से विख्यात हो गई, और वो माँ पार्वती के नाम से विख्यात होकर शिव का तप करती करती भगवान शंकर को प्राप्त कर लेते। शिव का तप, जैसे हिमालय राज के घर में जन्म लेने वाली माँ जगतजननी जगदम्बा अम्बा पार्वती जी बाल्यावस्था से शंकर की आराधना करती हैं, आप भी एक नियम बनाओ, अपने घर के बच्चों को मंदिर की सीढ़ी चढ़ना सिखाओ, अपने घर के बच्चों के हाथ में एक लोटा जल पकड़ाओ, अपने घर के बच्चों के गले में एक रुद्राक्ष धारण कराओ, अपने घर के बच्चों के मस्तक पर तिलक लगाओ। जिस घर का बच्चा बचपन में भगवान शंकर के मंदिर में जाना चालू कर देता है, उस घर का बुजुर्ग कभी वृद्धाश्रम में नहीं जाता। अपने घर के बच्चों को मंदिर तक जाना आप सिखाओ। बहुत जरूरी है अपने घर के बच्चों को संस्कार देना। फिर निवेदन करूं, बच्चों को कार दिलाओ मत दिलाओ, यह आपके ऊपर निर्भर करता है, पर बच्चों को संस्कार जरूर है। बच्चों को कितनी भी कार दिला लेना, एक दिन बच्चे उस कार को बेच खाएंगे, और यदि बच्चों में अच्छे संस्कार आ गए तो तुम्हें कार दिलाने की जरूरत नहीं, कारों की लाइन बच्चा लगा देगा तुम्हारे घर के दरवाजे। संस्कार दीजिए, श्रेष्ठ संस्कार। महाराज पार्वती मैया ने बचपन में ही शिव जी के स्तुतियां करी, शंकर की आराधना करी, खूब खूब भगवान शिव को रिझा, बहुत। खूब मनाया शिव जी को। बाबा भोलेनाथ प्रसन्न हो गए, परीक्षा पर परीक्षा ली गई। आखिरी में भगवान देवाधिदेव महादेव का विवाह पार्वती जी के साथ में पक्का भी हो गया, विवाह हो गया। शिव जी पार्वती मैया को विदा कराकर सबसे पहले अगर लेकर गए तो काशी में लेकर, काशी महाशमशान, महाशमशान सबसे पहले लेकर गए। बोले बाबा तो भगवान शंकर पार्वती जी को काशी महाशमशान। पार्वती जी ने बाबा से पूछा मुझे यहां क्यों लाए हो? शिव जी कहते हैं पार्वती तुम्हें स्मरण होना चाहिए, संसार सागर में जन्म लेने वाला मनुष्य जब जब शमशान में जाए तो उसके स्मरण में रहना चाहिए कि एक दिन उसको यहाँ पर आना है, उसका आखिरी मुकाम शिव का धाम ही है, शमशान ही है। पार्वती अब तुम कैलाश चलो। कैलाश पर जाकर मां पार्वती जी विराजमान हुई। समय आया, माता ने अपने सुंदर आनंद में निवास किया। तारकासुर को मारने के लिए शिव जी का विवाह हुआ। जो पुत्र जन्मेगा वो तारकासुर का संहार करेगा।
विवाह होने का कारण क्या होता है? संसार के लोग क्यों विवाह करते हैं? कि हमारे घर में जो बेटा जन्म लेगा, जो हमारे घर में बेटी जन्म लेगी, वो हमारे कुल को तार देगी। बेटा एक कुल को तारता है, बेटी दो कुल को तारती है। बेटा और बेटी का जन्म हो तो वो हमारे संस्कारित अगर बच्चे हैं तो वो हमारे कुल को पार लगा देंगे, इसलिए जन्म। शंकर पार्वती जी के विवाह का भी मूल यही था कि उनके द्वारा जो बेटे का जन्म हो वो तारकासुर का संहार करे। शरणानंद कार्तिकेय का जन्म हुआ और उन्होंने तारकासुर का संहार करा। एक बार माँ जगतजननी ने अपने तन पर उपटन धारण कर लिया और उपटन धारण कर कर माँ अम्बा जगदम्बा जगतजननी जो दुर्गा भवानी ने उस उपटन को निकाल कर एक पुतले का निर्माण करा और जो पुतले का निर्माण किया उसमें प्राण दे दिए। प्राण देते से ही उसमें जीव उत्पन्न हुआ और एक बालक प्रकट हो गया जिसका नाम विनायक हुआ।